Good morning students. I am Abhishek, faculty member of nursing department RPMS करनाल। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ मेडिकेशन। हम हॉस्पिटल में मेनली जब भी पेशेंट को कोई भी ड्रग वगैरह देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, तो उस टाइम पे कुछ राइट्स हैं जो एक नर्स को फॉलो करने चाहिए हॉस्पिटल्स में। तो ये आप अपने सामने देख रहे हो, कुछ राइट्स लिखे हुए हैं। हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राइट मेडिकेशन। इसका मतलब है कि हमें जब भी पेशेंट को मेडिसिन देनी है उससे पहले वेरीफाई करना है कि जो फिजिशियन ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है हम वही मेडिसिन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। फिर है राइट डोज। उसके बाद हमने डोज कैलकुलेट करनी होती है कि हमें कितनी mg वगैरह या फिर ग्राम में डोज प्रिस्क्राइब की हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अवेलेबल डोज है 500 mg और हमें फिजिशियन ने ऑर्डर किया 250 mg, तो उस केस में हम हाफ टैबलेट पेशेंट को देते हैं। ये था हमारा राइट डोज। थर्ड है हमारा राइट टाइम। मेडिसिन देने के अलग अलग टाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओडी होता है, बीडी होता है, टीडीएस होता है। ओडी यानी कि दिन में एक बार, बीडी दिन में 2 बार, टीडीएस दिन में 3 बार। तो वो हमने ऑर्डर चेक करना है कि हमें टीडीएस में देनी है फिर बीडी में देनी है। उस हिसाब से हम राइट टाइम पे मेडिसिन देंगे। उसके बाद अगला है राइट रूट। रूट भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। पेरेंटल रूट है या फिर ओरल रूट है। ओरल रूट हम ओरल कैविटी से देते हैं, पेरेंटल रूट हम इंजेक्शंस की हेल्प से देते हैं। तो हमें रूट भी राइट चूज़ करना है। फिर है राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड की जगह राइट पेशेंट भी आ सकता है कि हमें जो राइट पेशेंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही नाम के 2 पेशेंट हैं, सुरेश और सुरेश, तो उस टाइम पे हम पेशेंट के फादर नेम या फिर आईपी नंबर या फिर एमआर नंबर से क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमने राइट पेशेंट को सिलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। फिर है राइट डॉक्यूमेंटेशन। एक बार ड्रग दे दी, मेडिसिन दे दी, उसके बाद हम उसको जो पेशेंट की फाइल है उसमें नोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं राइट डॉक्यूमेंटेशन। की देने के बाद अपनी फाइल में नोट कर लेना। फिर है राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट में हमने नोट करना होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसने मेडिसिन ली है कि नहीं ली है। कहीं ये ना करे कि लेके अपने बेड के नियर बाय रख ले या फिर उस मेडिसिन को कहीं डिस्कार्ड कर दे। तो हमें अच्छे से असेस करना है कि वो जो पेशेंट है वो अपनी दवाई ले ले। फिर राइट एवेल्यूशन। मेडिसिन देने के बाद हमने एवेल्यूएट करना होता है पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हुआ है, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो गई है उस ड्रग से। फिर है राइट टू रेफ्यूज़। ये पेशेंट का राइट होता है कि वो मेडिसिन ले या ना ले। अगर उसका मन नहीं है तो वो रेफ्यूज़ कर सकता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि वो ये दवाई नहीं लेना चाहता। फिर है राइट रीज़न या फिर राइट टू नो। इसमें ये है कि पेशेंट है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उस दवाई के बारे में पूछ सकता है कि ये दवाई मुझे क्यों दी जा रही है। इस टाइम पे जो नर्स होती है उसको पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये दवाई का ये नाम है और ये इसलिए दी जाती है। फिर है राइट टेक्निक। हमें पेशेंट को राइट टेक्निक से देनी चाहिए, प्रॉपर स्टेराइल वे में पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देनी चाहिए। फिर राइट पेशेंट, मैं बता चुका हूँ, राइट पेशेंट हमें पेशेंट को उसके नाम से पुकारना चाहिए और उसके नाम से एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि राइट पेशेंट है या नहीं है। फिर है राइट अप्रोच। राइट अप्रोच ये है कि हम एक पॉजिटिव वे में ही वो हम उसको ड्रग दे रहे हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए पेशेंट के ऊपर। थैंक यू।